सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हर्षा जैन फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैं आपके सामने लेके आई हूँ बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में जो फिजिक्स के पेपर है, पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो बीएस आपके फिजिक्स में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, पेपर सेकंड है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, पेपर थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनिकी की। इसका जो कंप्लीट जो नेम आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस प्रावस्था युक्तियां। तो अपन इसके अंदर जो स्टार्ट करेंगे, अपन इसका सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, पेपर का जो पैटर्न आता है वो किस प्रकार का आता है वो अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले अपन देखते हैं इसके मार्क्स। तो ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है वो आपका 34 मार्क्स का है। टोटल है आपका कितने मार्क्स का? 34 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 34 मार्क्स आपके यूनिट में किस प्रकार डिवाइड है वो अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है अपना सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण में हम यहाँ पर सबसे पहले किरचॉफ के नियम देखेंगे। किरचॉफ के नियम जो 2 प्रकार के नियम है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। ये सब आप पहले 12th में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी अपन इसको देखेंगे। किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ बनाना, परिपथ का विश्लेषण करना, वो भी अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद में अपन इसमें देखेंगे 4 टर्मिनल जार, 4 टर्मिनल नेटवर्क अपन इसमें पढ़ेंगे। देन उसके बाद में वो जो जाल अपन बनाएंगे उसकी थ्योरम्स, तो वो 7 प्रकार की थ्योरम अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड आता है यहाँ पर पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जो सबसे पहले होता है अर्धचालक। अर्धचालक अपने पास में 2 प्रकार के होते हैं, नैच अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। तो उसके अंदर पी प्रकार, अपद्रव्य में जो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसके बारे में आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है। उसके बाद में अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड समीकरण, अपवाह धारा, विसरण धारा तथा धारिता का प्रभाव। ये जो टोटल जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वह है अपनी कितने मार्क्स की? 8.5। उसके बाद में आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड भी आपकी 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट तो है अपना रेक्टिफायर, सेकंड है अपना ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर दृष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जो रेक्टिफायर जो है वो एसी को कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट नहीं करती है, उसमें कुछ मात्रा एसी की रह जाती है। इसके लिए अपन यहाँ पर यूज में लेंगे फिल्टर। तो यहाँ पर अपन रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? फिल्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर भी अपन 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और उनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये जो यूनिट सेकंड है वो भी आपके कितने मार्क्स की है? 8.5 मार्क्स की। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में भी आपके 2 टॉपिक है। फर्स्ट तो है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग, सेकंड है आपका फीडबैक सर्किट। ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम क्या देखते हैं कि जो बायसिंग परिपथ बनाएंगे उसके कितने प्रकार के परिपथ होते हैं? 3 प्रकार के परिपथ अपन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग के अंदर। उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये सब इसमें आएगा। और एच प्राचल की सहायता से ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से अपन विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे वो सारा इसमें आ जाएगा यूनिट थर्ड के ट्रांजिस्टर बायसिंग पार्ट में। उसके बाद में है ये आपका फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेश परिपथ। पुनर्निवेश परिपथ में क्या होता है कि निर्गम से संकेतों को फिर से अपन को निवेश करवाना किसी परिपथ के द्वारा। तो इस प्रकार के परिपथ को अपन क्या बोलते हैं? पुनर्निवेशी परिपथ। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्निवेशी परिपथ तथा ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ। तो आपके पास में इसके बारे में अपन आगे बहुत सारा अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास में यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में भी आपके 2 टॉपिक है, एक तो है ऑसिलेटर और एक है अपना लॉजिक सर्किट। ऑसिलेटर जो है इसमें अपन क्या करेंगे? 3 प्रकार के ऑसिलेटर पढ़ेंगे, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर तथा आरसी
ऑसिलेटर। और लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट के बारे में आप लोगों ने 12th में आराम से पढ़ रखा है। 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसी के आगे अपन इसमें डी मॉर्गन प्रमेय, डायोड के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा किस प्रकार अपन को लॉजिक गेट बनाने वो पढ़ना है। नैंड गेट, नोर गेट, ये अपन को इसमें देखना है। ये यूनिट भी आपकी 8.5 मार्क्स की है और ये यूनिट भी आपके 8.5 मार्क्स की, यानी कि टोटल जो पूरा सिलेबस है वो कितने मार्क्स का हो गया आपका, 34 मार्क्स का। तो ये जो पूरा अपन को पढ़ना है जो कि आपका रहेगा 34 मार्क्स का। ये जो आपका दिया गया है ये है पेपर का पैटर्न। जो यूनिवर्सिटी में जो अपना पेपर आता है उसका पैटर्न किस प्रकार रहेगा, किस किस यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखते हैं। आपके जो पेपर है उसमें 5 प्रश्न आएंगे। हर पेपर के अंदर आपके कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। जो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें आपके छोटे छोटे 5 प्रश्न रहेंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए अपने पास में, 10। अब ये जो प्रश्न आएंगे आपके छोटे छोटे प्रश्न, ये डिसाइड नहीं है कि कौन से यूनिट से आएंगे, किसी भी यूनिट से आ सकते हैं, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी, किसी भी यूनिट से आपके पास में ये 5 प्रश्न आ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन रहेगा वो किस में आएगा, आपका यूनिट फर्स्ट में से आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपना यूनिट फर्स्ट में से आएगा। इसमें अपने 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ए और बी। ए जो है आपका वो अपन को कंपल्सरी है कि वो तो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ए तो करना ही है। उसके अलावा जो बी क्वेश्चन है इसमें आपका अथवा के अंदर 2 प्रश्न आएंगे। एक ए के अंदर तो क्या आएगा, एक ही प्रश्न आएगा जो कि आपको करना ही है। बी में क्या होगा, 2 प्रश्न आएंगे, उसके बीच में क्या रहेगा, अथवा, यानी कि उन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो क्वेश्चन ए में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और बी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा। आपको जो आपको समझ में आता है वो अपन को इसमें करना है। और जो यूनिट फर्स्ट में से ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और टोटल जो मार्क्स की रहेगी यूनिट, ये जो क्वेश्चन वो रहेगा आपका 6 मार्क्स का। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे भी सेम रहेगा प्रोसीजर जो कि आपका क्वेश्चन 2 का था। वही आपके पास में ए बी ऑप्शन में आएंगे। ए आपको कंपल्सरी की करना ही है, बी में आपके पास में ऑप्शन आएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो करोगी। लेकिन जो क्वेश्चन 3 है वो कौन सी यूनिट में से आता है, यूनिट 2 में से। क्वेश्चन जो 3 है वो आपका कौन सी यूनिट में आएगा, यूनिट 2 में से। ये क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का। क्वेश्चन जो आपका 4 है वो भी आपका सेम चलेगा, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन 4 रहेगा। ए नंबर का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी करना है, बी में आपके पास में ऑप्शन आएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे। और जो क्वेश्चन 4 है वो आएगा आपका यूनिट 3 में से और ये भी रहेगा आपका 6 मार्क्स का। और जो है आपके पास में क्वेश्चन 5 जो है उसमें भी आपके पास में ए बी रहेगा। ए आपको कंपल्सरी करना है और जो बी है उसमें ऑप्शन रहेंगे, जो आपको समझ में आता है वो करेंगे। तो ये आएंगे आपके यूनिट 4 में से और ये भी है आपका 6 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का हो गया, आपका 34 मार्क्स का। अब इस जो आपके पास में अपन ने अब तक क्या पढ़ा, सिलेबस पढ़ लिया, पेपर जो आता है उसका पैटर्न देख लिया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन चलते हैं इसके सिलेबस पर। अब अपन यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपन लॉजिक सर्किट, यानी कि तार्किक परिपथ। तार्किक परिपथ अपने कौन सी यूनिट में था, यूनिट 4 में था। लेकिन अपन यहाँ पर इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज आपने 12th में अच्छे से पढ़ रखी है। तो अगर यहाँ पर अपन देखोगे तो आपको और इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो अपन जब अपना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लास वो करते हैं अपन लॉजिक सर्किट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या टॉपिक हैं जो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे तार्किक द्वार, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं आप सब लोगों को पता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। तीनों गेटों का अपन विस्तृत से यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तीनों के अपन डायग्राम देखेंगे, तीनों के अपन डेफिनेशंस देखेंगे, तीनों के अपन ऑपरेशंस देखेंगे, तीनों के अपन सत्यता सारणी देखेंगे और तीनों के अपन प्रतीक चिन्ह देखेंगे। तो अपन जो आपका लॉजिक गेट्स है वो अपने 3 प्रकार के रहेंगे,
एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पर अपन इन तीनों को विस्तार से देखेंगे। अगला आता है आपका डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन जो थ्योरम्स है वो अपन इसके अंदर डी मॉर्गन ने जो लॉजिक गेट को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम दी थी, उस थ्योरम को अपन यहाँ पर देखेंगे। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अपन यहाँ पर करेंगे। अगले आते हैं आपके पास में नैंड तथा नोर गेट। नैंड और नोर गेट है वो बने किससे होते हैं? एंड गेट से, और गेट से और नोट गेट से। जो आपका नैंड गेट है वो तो एंड और नोट से मिलकर बना है, और जो आपका नोर गेट है वो और गेट और नोट गेट से मिलकर बना है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि नैंड गेट की सहायता से अपन तीनों प्रकार के लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं, नोर गेट की सहायता से तीनों प्रकार के लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अगला अपन देखेंगे बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन बीजगणित। बुलियन बीजगणित अपन एल्जेब्रा में भी पढ़ते हैं, और आप ये 12th में भी पढ़ के आए हुए हैं। इसमें क्रम विनिमयता नियम, साहचर्यता नियम, इसके द्वारा जो आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। एक विशिष्ट प्रकार का और गेट, XOR गेट, ये भी अपन यहाँ पर देखेंगे। इसकी अपन सत्यता सारणी, इसका डायग्राम, इसका प्रतीक चिन्ह, इसके कुछ न्यूमेरिकल अपन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डीएल। डीएल का मतलब क्या है? डी मतलब डायोड, एल मतलब लॉजिक। डायोड लॉजिक मतलब डायोड लगा करके अपन किस प्रकार से अपन संक्रिया करेंगे। सेकंड है आपका डीटीएल। डी मतलब डायोड, टी मतलब ट्रांजिस्टर, और लॉजिक यानी कि पहले तो अपन ने क्या लगाया? डायोड लगा करके ऑपरेशन किया, फिर अपन करेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों को लगा के। नेक्स्ट क्या आता है आपका टीटीएल, यानी कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तीन प्रकार से अपन एंड गेट, और गेट को देखेंगे। एक बार तो डायोड लगा करके, एक बार डायोड और ट्रांजिस्टर लगा करके, और एक बार ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लगा करके। तो इन पूरे परिपथों को अपन डायोड लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो अपने चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें इतने सारे टॉपिक अपन को पढ़ने हैं, कुछ अपने न्यूमेरिकल्स भी है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट से अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पास में ये जो आपके पास में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इस टॉपिक जो अपन मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उससे कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ये अपन पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रहे कि जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में वहां से ये क्वेश्चन बनने आएगा, और उसका जो आंसर है अपन को किस प्रकार से देना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आया है वो आया है और तथा एंड द्वार की कार्यप्रणाली समझाइए। मतलब किस प्रकार ये वर्क करता है, कब अपन को इसमें सिग्नल प्राप्त होंगे, कब अपन को नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तथा इनकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल तथा इनका सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र बनाओ। सबसे पहले अपन को क्या बताना है? एंड तथा और द्वार की कार्यप्रणाली बतानी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी सत्यता सारणी देखेंगे किस प्रकार टेबल में कन्वर्ट करना है, फिर अपन इसका परिपथ चित्र बनाना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। सेकंड आपका एक न्यूमेरिकल है, डी मॉर्गन प्रमेय का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल करो। ये आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो आई हुई है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के 2009 के पेपर में आई हुई है, तो अपन इसको यहाँ पर देखेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन कर रहे हैं तार्किक द्वार, लॉजिक गेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि लॉजिकल जो कथन होते हैं 0-1 वाले, इनको सॉल्व करने के लिए जिन परिपथों को बनाया गया, जिन परिपथों की आवश्यकता हुई, उन परिपथ को अपन बोलते हैं मूलभूत तार्किक परिपथ। ठीक है, तो इन परिपथ को अपन बोलेंगे तार्किक द्वार। जो गेट्स अपने बनाए गए, क्योंकि इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? लॉजिकल कथनों, तो लॉजिकल जो कथन होते हैं 0-1 की कोडिंग, इनको सॉल्व करने के लिए जो आपके पास में जो द्वार बनाए गए उनको अपन बोलते हैं आधारभूत तार्किक द्वार, बेसिक लॉजिक गेट्स, जो कि अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप सब लोगों को पता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट को पहले अपन देखेंगे, फिर अपन और गेट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन नॉट गेट को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एंड गेट। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? एंड गेट में क्या होता है कि अपन को कितने भी इनपुट कर लो,
एक इनपुट दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, लेकिन उसका जो आउटपुट मिलेगा वो कितना बनेगा, केवल 1 मिलेगा। ठीक है, एक ही अपन को आउटपुट मिलेगा, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक ही हो सकता है, 2 या 2 से अधिक निवेशी, कितने भी इनपुट हो सकते हैं 2 के बाद में, तथा आउटपुट लेकिन अपन को कितना होगा, केवल एक ही आउटपुट होगा। इस प्रकार को अपन बोलेंगे एंड गेट। ठीक है, इसका जो ये परिपथ चित्र है ये बनाया गया है। अब इस परिपथ चित्र में किस प्रकार से अपन को यहाँ पर जो अपन को आंसर मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके पास में इसमें 2 इनपुट दे रखे हैं, 2 यहाँ पर अपने पास में स्विच लग रखे हैं। कैसा है, सीरीज में लग रखे हैं दोनों स्विच, एक तो है ए आपका और ए है आपका स्विच बी। ठीक है, दोनों स्विच कैसे लग रखे हैं, अपने श्रेणी क्रम में। अब आप लोग देखिए कि अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस स्विच को, ए स्विच को अगर मैं ऑफ कर दूंगी, ऑफ करने के बाद में क्या होगा, माना कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी, करंट तो आपकी यहाँ पर क्या आकर के रुक जाएगी, क्योंकि ये स्विच क्या है आपका ऑफ है। ठीक है, ऑफ होने के कारण करंट आपकी आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगी। फ्लो अगर करंट नहीं हो पाएगी तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने इसको तो ऑन कर दिया, ये तो मेरा क्या है ऑन है, लेकिन मेरा बी जो है वो क्या है अपना ऑफ है। ठीक है, ए को तो मैंने क्या कर दिया ऑन कर दिया, लेकिन बी क्या है अपना ऑफ है। इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा कि देखो यहां से तो करंट यहां तक तो फ्लो हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो है वो इसके आगे करंट नहीं जा पाएगी, तो आपके पास में इस कंडीशन में भी क्या होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे दोनों के दोनों अगर मेरे पास में ऑफ है, दोनों ही अपने पास में क्या है ऑफ है, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, जब दोनों ऑफ रहेंगे तब भी आपकी करंट नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर अपने पास में दोनों ऑन है, ये भी मेरा स्विच ऑन है और ये भी मेरा स्विच क्या है ऑन है, जब मेरे दोनों स्विच ऑन होंगे तो करंट मेरी इजीली क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, और यहाँ पर अपने पास में जो आउटपुट होगा वो अपन को मिल जाएगा। तो इसका परिपथ चित्र है। इस परिपथ चित्र से अपन ने क्या समझा कि अगर किसी परिपथ में स्विच अगर अपन श्रेणी क्रम में लगाते हैं और अगर एक भी स्विच अगर आपका ऑफ है तो अपन को आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट मिलने के लिए क्या जरूरी है, सारे के सारे स्विच क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यही इसका ऑपरेशन हो गया। क्या ऑपरेशन हो गया, एंड द्वार के निर्गम पर, एंड द्वार के निर्गम पर अवस्था 1, क्योंकि आपने लॉजिकल में 0-1 की कोडिंग रहेगी। अवस्था 1 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि आपके पास में जब हमको आउटपुट मिल रहा है उसमें शून्य वोल्टेज नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अवस्था 1 केवल उस स्थिति में होती है जब सभी निवेश अवस्था क्या हो, 1 हो, यानी कि जब सभी के सभी स्विचेज अगर आपके ऑन रहेंगे तब उसी कंडीशन में क्या होगा, अपन को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके लिए अपन एग्जांपल अभी लिया ही था कि यदि आपके पास में निवेश अगर ए और बी होगा तो आपके पास में अगर निर्गम आपका वाई है तो इसकी इक्वेशन वो क्या बनेगी, y इक्वल ए डॉट बी। ए डॉट मतलब ए एंड बी, क्योंकि अपने पास में ए एंड गेट है, तो ए एंड बी मतलब y इक्वल क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। ये इसका प्रतीक है। अपन इसको इस प्रकार बनाते हैं, ये आपका ए इनपुट, ये बी इनपुट, 2 इनपुट हो गए। आउटपुट में क्या आ गया आपके पास में, y इक्वल ए डॉट बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। अब देखिए, अगर ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, जब आपके दोनों स्विच मेरे क्या है ऑफ है, पढ़ा था अभी अपन ने, जब मेरा दोनों स्विच मेरे ऑफ रहेंगे, ऑफ मतलब 0 पर बंद। ठीक है, जब दोनों स्विच मेरा ऑफ है तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, 0। जब मेरा एक भी स्विच ऑन है, माना कि मेरा कौन सा ऑन है, बी ऑन है, ये आपका ऑफ है, बी मेरा क्या है ऑन है, तभी भी क्या होगा, अपन को आउटपुट नहीं मिलेगा, तभी भी क्या आ जाएगा आपके पास में 0। थर्ड कंडीशन में माना कि अब मेरा ए ऑन है लेकिन बी ऑन नहीं है, तब भी अपना आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0। लेकिन मेरे दोनों स्विच अगर ऑन है, ये भी 1 ये भी 1, उस कंडीशन में मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1। ये ऑपरेशन अभी अपन ने परिपथ चित्र में भी देखा था, सेम ऑपरेशन अपने पास में यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया
एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, एक इसकी संक्रिया किस प्रकार ये कार्य करता है, एक अपन ने इसमें क्या पढ़ लिया, इसका प्रतीक चिन्ह देख लिया, इसकी सत्यता सारणी देख ली और इसका परिपथ चित्र पढ़ा। तो अपना जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें क्या था, एंड गेट तथा और गेट के लिए उसकी कार्य प्रणाली समझो, यानी कि उसकी ऑपरेशन बताना था, उसकी सत्यता सारणी जो जैसे अपन ने यहाँ पढ़ी वो बतानी थी, तथा उसमें क्या बताना था, परिपथ चित्र जो कि अपन ने पढ़ा। तो ये सब कुछ इसमें आंसर में आपको देना है। नेक्स्ट आता है आपका और गेट, और द्वार। और द्वार की जो डेफिनेशन होगी वो भी सेम रहेगी, 2 या 2 से अधिक इसमें इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो क्या आया इसमें डेफिनेशन में, 2 या 2 से अधिक निवेशी, 2 या 2 से अधिक इनपुट, लेकिन आउटपुट कितना रहेगा, केवल एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसका परिपथ चित्र इस प्रकार का है। देखिए उसमें तो अपन ने क्या किया था, दोनों स्विच श्रेणी क्रम में लगाए थे। इसमें अपन ने क्या किया है, दोनों के दोनों स्विच किस क्रम में लगाए हैं, समानांतर क्रम में। देखो ए और बी को अपन ने किस क्रम में लगाया, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में लगाने से क्या आपके पास में अंतर आया वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं मानती हूँ कि मैंने दोनों स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, जब मैंने दोनों स्विच ऑफ कर दिए तब तो मेरी करंट फ्लो होएगी नहीं, यहाँ से आएगी पर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर माना कि मैं ए को ऑन कर दिया, ए को मैंने ऑन कर दिया, लेकिन मेरा बी क्या है, ऑफ है। यदि ए मेरा ऑन है तथा बी मेरा क्या है, ऑफ है, जब मेरा ए ऑन होगा तो जैसे करंट यहाँ से जाएगी, इधर तो ऑफ है, इधर तो नहीं जाएगी, लेकिन इधर से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगी, आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि क्या मतलब है, अगर मेरा ए अगर ऑन है तब भी मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, भले ही मेरा बी क्या है, ऑफ है। सेम कंडीशन अपन इसमें लगा सकते हैं। अगर मेरा ए क्या है, ऑफ है, और बी क्या है, ऑन है। ठीक है, तो करंट ए के थ्रू तो फ्लो नहीं होएगी, क्यों, क्योंकि ए तो आपका क्या है, ऑफ है। यहाँ पर आकर के करंट रुक जाएगी, लेकिन किसके थ्रू फ्लो होएगी, इस बी के थ्रू फ्लो करके अपन को यहाँ से अपन को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अपने पास में दोनों ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तब तो आपको आराम से इजीली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो ये था इसका परिपथ चित्र। तो इसमें क्या हो गया, ए और बी हो गया, ए भी काम कर सकता है और बी भी काम कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल ए प्लस बी, ए और बी। ऑपरेशन वही आ गया। और द्वार के निर्गम पर अवस्था 1 केवल उस स्थिति में प्राप्त होती है जब कोई भी एक निवेश अवस्था 1 में होता है। यानी कि कोई भी अगर एक स्विच आपका ऑन है तो अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यही इसका ऑपरेशन है कि और द्वार के निर्गम पर अवस्था अपन को तब प्राप्त होती है जब कोई भी एक निवेश आपका 1 रहेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यदि आपके पास में निवेश ए और बी हो तो और अगर इसका निर्गम अगर y होगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अभी अपन ने देखी थी, y इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह इसके और द्वार का इस प्रकार से रहेगा। ये ए इसका इनपुट है, बी इनपुट हो गया, अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है, y। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। अब अपन इसकी देखते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में क्या होगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं 0 0 पर। माना कि ये दोनों क्या है, पहले 0 पर है। जब दोनों 0 पर होंगे तो करंट वैसे भी फ्लो नहीं होगी, तो अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0। यदि एक मेरा 0 है और एक मेरा क्या है, 1 है, तो इसके थ्रू तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इसके थ्रू तो हो सकती है, तो अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1। यदि ये 1 है और ये 0 है तो इसके थ्रू अपन को करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इसके थ्रू करंट फ्लो हो सकती है, तो अपन को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जब दोनों अपना 1 1 है तब तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉट गेट। अभी अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एंड गेट और गेट। एंड गेट और गेट का जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ तक का आपका आंसर होगा। अब अपन इसमें थर्ड पढ़ रहे हैं, वो होगा आपका नॉट गेट। नॉट गेट के का जो मतलब होगा है वो होता है आपके पास में जो अपन ने निवेश दिया उसका जस्ट अपन को ऑपोजिट मिल जाता है। अगर अपन 1 करेंगे तो 0 और 0 करेंगे तो अपन को 1 मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, पहले वाले में तो क्या था कि कितने भी इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसमें इनपुट भी 1 रहेगा और आउटपुट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसमें एक निवेश तथा एक निर्गम होता है। ठीक है, इसका परिपथ चित्र कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, इस सोर्स के
समानांतर क्रम में अपन ने स्विच लगाया है, इससे क्या होगा, अब इसका ऑपरेशन कैसे होगा, जब आपका ये स्विच क्या है, ऑफ है, ये स्विच मेरा क्या है, ऑफ है। देखना अब मैंने आपको क्या बताया था कि नॉट गेट में अपन को जस्ट ऑपोजिट मिलेगा। अब ये ऑपोजिट क्यों मिलेगा वो अभी अपन यहाँ देखते हैं। जब माना कि मेरा स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को आउटपुट मिल ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी ऑफ है। अगर यहाँ करंट गई भी तब भी इसके आगे तो जा नहीं पाएगी, उसे कुल मिलाकर के अपन को यहाँ जाना ही पड़ेगा। जब अपना पानी फ्लो होता है, अगर पानी के दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में जाएगा पानी, तो करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। लेकिन अगर आगे अगर रुकावट आ गई तो पूरा का पूरा पानी किधर फ्लो जाएगा, जहां पर रुकावट नहीं आएगी वहीं फ्लो होगा। अब यहाँ पर रुक गई करंट तो कहाँ जाएगी, पूरी की पूरी अपन को आउटपुट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कब पूरा आउटपुट मिलेगा, जब अपने पास में स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ध्यान रखो जस्ट ऑपोजिट है, जब अपना स्विच ऑफ है तब तो अपन को आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जब अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट, जब माना कि अपन ने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है, मतलब पानी जब फ्लो हो रहा है तो पानी फ्लो होने पर दो रास्ते मिल गए, दोनों रास्तों में कोई रुकावट नहीं है, तो पानी आपका इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में अपन को आउटपुट यहाँ पर कम प्राप्त होगा, प्राप्त या फिर अपन मान सकते प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पानी आपका यहाँ चला जाएगा, पूरी की पूरी करंट आपकी इधर आ जाएगी। मतलब जो आपका पहले आएगा पहले उधर ही जाएगी, तो पूरा का पूरा आपकी करंट वो इधर फ्लो हो जाएगी, अपन को आउटपुट उस समय नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, जब अपने पास में स्विच क्या होगा, ऑन होगा। मतलब जब आपका स्विच ऑन है तब तो अपन को आउटपुट नहीं मिल रहा, और जब स्विच अपना ऑफ है तब तो क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो गया। एंड द्वार के निर्गम पर अवस्था 1 क्या ऑपरेशन है इसकी, अवस्था 1 उस स्थिति में प्राप्त होता है जब निवेश क्या हो, शून्य हो, यानी कि स्विच क्या हो, अपना ऑफ हो। अगर स्विच ऑफ नहीं रहेगा तो आपकी अवस्था क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। स्विच ऑफ होगा तभी अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। यदि आपके पास में निवेश A है और अगर निर्गम यदि Y है तो अपन को क्या मिल रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल A बार। A बार मतलब A मतलब जो अपन इनपुट दे रहे हैं वो, बार मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट। अगर अपन 1 दे रहे हैं तो 0, 0 दे रहे हैं तो 1, तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, y इक्वल A बार। प्रतीक चिन्ह रहेगा इसका A। देखिए नोट गेट में अपन इसको किससे शो करते हैं, इसमें एक बबल से शो करते हैं। अगर अपन जब भी आगे पढ़ेंगे, अगर अपन ने कहीं पर भी अगर एक बबल लगा दिया, उसका मतलब उसमें क्या लग रखा है, नोट गेट लग रखा है। क्योंकि आगे जितने भी गेट पढ़ेंगे उसमें अपन नोट गेट को यूज करेंगे, तो नोट गेट अगर अपन वहां पर यूज करेंगे तो पूरा का पूरा तो लगा नहीं पाएंगे। इसके लिए अपन उसको सिंपल अपन किससे शो कर देंगे, एक बबल से शो कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर नोट गेट लग रखा है। यदि A इसका इनपुट है और आउटपुट Y है तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बार हो जाएगा। इसकी सत्यता सारणी में क्या रहेगा, 0 पर तो 1 मिलेगा, 1 पर क्या मिलेगा, 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। जब 0 इनपुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर 1 इनपुट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये अपन ने 3 प्रकार के गेट पढ़े, एंड गेट, ओर गेट और नोट गेट। अब अपन इससे संबंधित देखते हैं कुछ प्रश्न कुछ। तो पहला है आपके पास में, निम्न में से कौन सा तार्किक द्वार नहीं है। अभी तक अपन ने क्या पढ़े, 3 प्रकार के तार्किक द्वार पढ़े। अब इनमें से ये छांटना है कि कौन सा नहीं है। एंड तो अभी अपन ने पढ़ा है, यानी कि एंड द्वार तो है। दूसरा ये आपके पास में क्या, ई एन डी द्वार, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा। या इसका मतलब ऑप्शन में आंसर आपका यही आना चाहिए, लेकिन आंसर तो माना कि ये आना चाहिए, लेकिन अपन को और ऑप्शन भी देखने जरूरी है, क्या पता कुछ और भी हो। अगला क्या है, और द्वार, और भी था। अगला क्या है आपके पास में, नोट द्वार, नोट द्वार भी था। यानी कि ये तीनों तो अपने पास में द्वार है, लेकिन ये अपना द्वार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन आपका, और गेट की निर्गम अवस्था 1 होगी यदि। 1 कब होगी, क्या था अपने पास में, दोनों निवेश शून्य हो। जब दोनों निवेश शून्य रहेंगे, एंड ले लो चाहे और गेट ले लो, अवस्था क्या मिलेगी, आपके पास में 0 ही प्राप्त होगी। दोनों निवेश या एक निवेश 1 हो, या तो दोनों 1 हो या दोनों में से एक हो, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल सकता है, आपके पास में 1 मिल सकता है। अगली कंडीशन क्या है, सिर्फ तभी जब दोनों निवेश 1 हो। नहीं, आपके पास में कौन सा गेट है, और गेट, उसकी सत्यता सारणी क्या थी,
0 0 पर क्या मिल रहा था 0, 0 1 पर क्या मिल रहा था 1, 1 0 पर क्या था 1 और 1 1 पर क्या मिल रहा था 1। यानी कि अपन को 1 किस कंडीशन में मिल रहा है, जब दोनों 1 हो तब तो मिल ही रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी 1 मिल रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा एंड गेट संक्रिया का बुलियन समीकरण है। बुलियन समीकरण अभी अपन ने पढ़े थे, अब इसमें एंड गेट का देखना है। एंड मतलब ए एंड बी, ठीक है। पहला अपन देखते हैं y इक्वल ए प्लस बी, प्लस मतलब और, यानी कि ये तो किसका है, और गेट का। y इक्वल ए बाई बी, ये तो किसी में था ही नहीं। थर्ड है इज इक्वल टू y इज इक्वल ए डॉट बी, डॉट मतलब एंड, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, y इक्वल ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दी गई सारणी किस द्वार के लिए है। सारणी आपके पास में ये है, ये कौन से द्वार की सारणी है, देखो 0 0 पर क्या मिल रहा है 0, सब में मिलता है, एंड में भी मिलेगा और में भी मिलेगा। 0 1 पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 0 पर क्या मिल रहा है 1, 1 1 पर क्या मिल रहा है 1। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो किसका रहेगा, और गेट का ही रहेगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए और बी। जब ए और बी दोनों काम करेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों इंडिविजुअल काम करेंगे, तभी भी अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, और बी आंसर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं लॉजिक गेट के अनुप्रयोग। अब तक अपन ने देखा लॉजिक गेट जो पढ़ा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब तो आपके सिलेबस का पार्ट था, लेकिन उसका अपने डेली लाइफ में क्या यूज आता है वो अपन को देखना है। सबसे पहले एज ए सेंसर, एज ए सेंसर सबसे ज्यादा यूज आता है, क्योंकि अगर घरों में कोई चोरी होती है तो अगर सेंसर अगर आपका बच जाता है, अलार्म बच जाता है, तो अपन को सुनाई दे देता है, तो अपन उसको रोक सकते हैं। तो एज ए सेंसर कैसे यूज में आता है, सेंसर भी लगता है उसमें, अलार्म भी लगता है, सेंसर और अलार्म दोनों लगते हैं उसमें, सेंसर और अलार्म। यदि आपका सेंसर ऑन है और यदि आपका अलार्म भी क्या है, ऑन है, जब दोनों ऑन होगा और अगर वहां से कोई चोर गुजर रहा है तो आपके पास में अलार्म बज जाएगा और आपको आवाज सुनाई दे देगी, जिससे अपन जो घटना होगी उसको रोक सकते हैं। यदि दोनों में से एक भी ऑफ है, यदि सेंसर यदि ऑन है और यदि आपका ये अलार्म ऑफ है, तो क्या होगा, वो सेंसर तो काम कर रहा है उस जगह, लेकिन उस जगह आपका अलार्म काम नहीं करेगा, तो आपकी आवाज ही नहीं आएगी। और यदि आपका सेंसर अगर ऑफ है तो चोर के आने का पता ही नहीं पड़ेगा, अगर दोनों ऑफ है तब भी आपका काम नहीं करेगा। यानी कि एज ए सेंसर अपने पास में यहाँ पर कौन सा गेट लग रहा है, एंड गेट। एंड गेट लगने की वजह से यहाँ पर जब दोनों ऑन होंगे तभी अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इन डोरबेल जब घरों में देखते हैं, डोरबेल में क्या होता है, और गेट लगता है। ये हमने कैसे देखा, डोरबेल में देखना कभी कभी 2 स्विच होते हैं, एक तो अंदर भी रहेगा और एक बाहर भी रहेगा। अगर दोनों में से एक भी स्विच अगर आपका चालू है तो अपन को क्या बजेगी, आपकी घंटी बज जाएगी। अगर दोनों भी चालू है तब भी बजेगी, जब दोनों ऑफ हो गए तब आपकी घंटी नहीं बजेगी। यानी कि इसमें कौन सा गेट लग रखा है, और गेट। थर्ड आता है इन डिजिटल टाइमर। डिजिटल टाइमर में आप देखते हो सड़कों पर भी जब आप चलते हो तब आपको डिजिटल टाइम दिखाई देते हैं ना, उन सब में किसका यूज आता है, लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट का दैनिक जीवन में काफी उपयोग है। एक तो आपके पास में आपके डोरबेल में ले लो, एज ए सेंसर ले लो, एज ए आपके पास में जो ट्रैफिक में जो लाइटें चलती वो सब कुछ ले लो। और फिर इसके अलावा भी काफी सारे यूज है, जैसे पानी की टंकी में अगर अपन ने सेंसर लगा रखा है, पानी की टंकी भरते ही आपके पास में आवाज आ जाएगी। तो इन सब में किसका यूज आता है, लॉजिक गेट्स का यूज आता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने लॉजिक गेट्स को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम दी थी, क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम दी थी। तो थ्योरम के 2 कथन हैं। सबसे पहले अपन कथन फर्स्ट पढ़ेंगे। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 भी इनपुट हो सकते हैं, 2 से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं। एंड संक्रिया के चर, चर का मतलब यहाँ पर किससे है, जो वेरिएबल जो अपन इनपुट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं कि 2 ले रहे हैं कि 3 ले रहे हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया के चरों का पूरक, पूरक मतलब उसका ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए अपन कौन सा गेट यूज में लेंगे, यहाँ पर नोट गेट। ध्यान लगाना, ऑपोजिट के लिए कौन सा गेट यूज में लेंगे अपन, नोट गेट। 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया के चरों का पूरक, उन चरों के पूरकों की, उन चरों के मतलब उनके पहले ही नोट गेट लगाना है, और संक्रिया के बराबर होता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अपन इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, ये तो आपका एंड गेट है, ये आपका क्या है, और गेट है, ठीक है। एंड गेट में आप देखोगे कितने इनपुट है,
ए बी सी डैश डैश करके एन कितने भी हो सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी ए बी सी डैश डैश करके एन कितने भी है, लेकिन आउटपुट दोनों में क्या है, सिंगल है। अब क्या है आपके पास में, इसमें आप देखोगे इस एंड गेट के आगे एक बबल लग रखा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहां पर भी बबल लग रखा है मतलब उसका क्या है, नोट गेट है। तो अब इसमें देखो, इसको स्टेटमेंट को अपन इससे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक क्या हो रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं, एंड गेट में। ठीक है, इसमें क्या लग रखा है, नोट, मतलब आपके पास में क्या लग रखा है यहाँ पर, इसमें क्या लग रखा है यहाँ पर, ये लग रखा है नोट गेट। तो 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया हो गई, 2 या 2 से अधिक यहाँ तक की एंड संक्रिया होगी। इनके चर, ये सब वेरिएबल, ये ए बी सी डी एन, इन चरों का पूरक, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रखा है, नोट गेट का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका पूरक, उनका पूरक। तो ए डॉट बी डॉट सी, इन सबका पूरक आ गया। उसके बाद में ये पहला डायग्राम क्लियर है। अगले में क्या है कि ये ए है, इसके पहले यहाँ पर क्या लग गया, एक बबल लग गया, बी के पहले भी लग गया, सी के पहले भी लग गया और डैश डैश करके एन के पहले भी लग गया। यानी कि पहले ही अपन ने उसका पूरक ले लिया, ए का ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, डी एन का एन बार। उसके बाद में इसमें अपन ने और संक्रिया लगा दी। तो कुल मिलाकर ये डायग्राम क्या कह रहा है, टोटल मिलाकर के कि 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया लगा दी। उसके बाद में नोट गेट लगा दिया, यानी कि पूरक लगा दिया। इसमें क्या किए, उन्हीं जो चर थे उन पर पहले अपन ने पूरक लगा दिया नोट गेट करके, उसके बाद में फिर इसकी और संक्रिया लगा दी। तो इस पूरे डायग्राम को अपन थ्योरी के रूप में क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया, ये आपकी टोटल क्या है, एंड संक्रिया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। संक्रिया के चरों का पूरक के लिए अपन ने यहाँ पर नोट गेट लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक कंप्लीट डायग्राम। उन चरों के पूरकों की, ये सभी सब चर, इनके पूरक, इनके अलग अलग पूरक बना दिए, इनकी और संक्रिया, और मतलब और गेट लगा दिए, इसके इक्वल होता है। यानी कि क्या स्टेटमेंट हो गया, 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया के चरों का पूरक उन चरों के पूरकों की और संक्रिया के तुल्य होता है। इसका स्टेटमेंट है और यही इसका डायग्राम है। दोनों अगर आपके पास में थ्योरम आती है, इसका स्टेटमेंट आता है, तो ये भी देना पड़ेगा और इसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर अपन इसके इक्वेशन देखें तो ये डायग्राम था अपना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 या 2 से अधिक एंड संक्रिया के चरों का पूरक। तो पूरक में क्या होता है, ए बार होता है। आपके पास में कितने सारे, ए से एन है, तो कितना जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डैश डैश करके कितना, एन बार। इन सबका पूरक लगा दिया। उन चरों के पूरक, इनकी अलग अलग पूरक कर दिया, ए बार, बी बार, सी बार, डैश डैश एन बार। इनकी और संक्रिया के क्या है, तुल्य है। ठीक है, अगर आपके पास में, ये तो अपने पास में एन चर थे, अगर मैं कहूँ मैं तो अपन 2 ही इनपुट दूंगी, यहाँ तो एन दे दिया, 2 ही दूंगी, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ए डॉट बी इक्वल ए बार प्लस बी बार, यही आना चाहिए। यदि आपके पास में 2 चर हो तो कितना जाएगा, ए डॉट बी इक्वल ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट अपन देखते हैं कथन 2। पहला वाला कथन क्लियर है, दूसरा कथन क्या है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं, इस थ्योरी को बाद में देखेंगे। क्या है, यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर एंड था, अब क्या आ गया, और आ गया, 2 या 2 से अधिक और संक्रिया आ गई। संक्रिया के बाद में इनके चरों का क्या लगा दिया, पूरक लगा दिया। इसके लिए क्या लगा दिया ना, बबल नोट गेट लगा दिया। तो 2 या 2 से अधिक और संक्रिया के चरों का पूरक आ गया, 2 या 2 से अधिक और संक्रिया के चरों का पूरक। उन चरों के, ये सब चर ही है, इनकी पूरक, इनके देखो, इनके आगे क्या लगा दिया, ए बार, बी बार, सी बार, डैश डैश करके एन बार। पहले तो उनकी और लगा करके पूरक लगाया, उसके बाद में अलग अलग लगा करके क्या लगा दिया, यहाँ पर बी करके ए बार, ए से ए बार, बी से बी बार, सी से सी बार, एन से एन बार। इनके अलग अलग पूरकों की आपके पास में एंड संक्रिया के तुल्य है। यानी कि 2 या 2 से अधिक और संक्रिया के चरों का पूरक उन चरों के पूरकों की एंड संक्रिया के तुल्य होता है। अगर सेम अपन इसकी इक्वेशन देखेंगे तो कितने जाएगी, 2 या 2 से अधिक और संक्रिया आ गई, उन और संक्रियों का पूरक। तो इसका पूरक के लिए अपन लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी एन करके पूरक, उनकी अलग अलग एंड संक्रिया के तुल्य होगा। अलग अलग पूरक के ए बार, बी बार, सी बार, इसकी एंड संक्रिया लगा दी, इनके तुल्य होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में ये एन इनपुट नहीं है, 2 ही इनपुट है, तब मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी का बार इक्वल ए बार डॉट बी बार। सेम देखो, अगर अपने पास में 2 ही इनपुट रहे तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी का बार इक्वल ए बार डॉट बी बार। तो इस डी मॉर्गन थ्योरम से अपन ने
दो इनपुट पर दो फॉर्मूले देखे हैं। एक तो क्या था आपके पास में a प्लस बी का बार इक्वल ए बार डॉट बी बार। एक अपन क्या देखे थे, a डॉट बी का बार इक्वल ए बार प्लस बी बार। तो फॉर्मूले अपन ने देखे। अब अपने पास में ये जो क्वेश्चन था जो आपकी 2009 में आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल था कि डी मार्गन प्रमेय की सहायता से अपन को इसको हल करना है। इसको हल करना मैं बताती हूँ आपको। देखो इसमें, देखो इसको मत देखो, आपके पास में राइट हैंड साइड में क्या है, अपन यहाँ पर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अपन चलेंगे किसमें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, देखिए a प्लस बी इसका बार प्लस सी इस पूरे का भी बार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, अपन अंदर वाले बार को सोल्व करते हैं, उसके बाद में बाहर पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट भी सोल्व करते हो तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हो, उसके बाद में पूरा बाहर आएंगे। तो सबसे पहले अपन अंदर वाला बार सोल्व करें। दो या दो से अधिक और संक्रिया के चरों का पूरक। a प्लस बी का बार क्या बता रहा है, दो या दो से अधिक और संक्रिया के चरों का पूरक उन चरों के पूरकों की एंड संक्रिया की तुल्य होता है। तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का बार इक्वल कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार, डी मार्गन प्रमेय से। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, ए बार डॉट बी बार प्लस में सी बार। ठीक है, अब इन सब के ऊपर भी बार लग रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। इन सब के बार, ये तो क्या प्लस में दिया हुआ है तो इसके बार को अगर अपन सोल्व करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो वो कितना आ जाएगा, देखिए ए बार डॉट बी बार का, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा प्लस डॉट में सी डबल बार। सी डबल बार मतलब सी का पूरक है, उसका भी पूरक हो गया। यानी कि सी बार में तो क्या होता है, एक बार में तो 0 से 1 कन्वर्ट होगा, और दूसरा बार लगाया यानी कि 1 से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। पहले वाले बार का क्या मतलब होगा, 0 से 1, यानी कि माना कि सी बार। अगर इसके ऊपर डबल बार लग रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्ट होकर के 0 में। ठीक है, तो आपके पास में ये देखो ये सी डबल बार लग गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार डॉट में केवल सी बचेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर फिर से बार लग गया तो इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पर वही वापस यहाँ पर डॉट संक्रिया लगाएंगे तो कितना जाएगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार डॉट सी। ठीक है, फिर ए डबल बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, बी डबल बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, और इसके डॉट में क्या बचेगा आपके पास में, सी। देखिए इसमें एक एक स्टेप है। सबसे पहले अपन ने इसको यहाँ पर लिया है, अंदर वाले को डी मार्गन प्रमेय से सॉल्व किया है तो कितना आ गया, ए बार डॉट बी बार प्लस में सी बार। अब ये पूरे का बार लग रखा है तो अब अपन इसमें इंडिविजुअल करेंगे तो एक तो ये आ जाएगा, ए बी अलग आ गया और ये डॉट सी अलग आ गया। सी पर एक बार ऑलरेडी था, एक और लग गया, तो सी डबल बार कितना आ गया आपके पास में, सी। अब इसके पास में फिर से इसके ऊपर बार है तो अपन फिर से इसको सोल्व करेंगे। सी तो सिंगल है, कोई बार नहीं था, इस पर डबल आ गया, इस पर भी डबल आ गए, डबल को वापस सिंगल लिख देंगे तो ये अपना प्रूफ हो गया। ये आपका पास में क्या है, राइट हैंड साइड। ये अपना प्रूफ कर, इससे अपन ये प्रूफ हो गए। ये अपने पास में जो अपन ने आज पढ़ा वो क्या था, लॉजिक गेट पढ़े, और अपन ने पढ़ा यहाँ पर डी मार्गन प्रमेय, और इसका एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया। अगली जो क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट, उसमें अपन पढ़ेंगे नैंड गेट, नोर गेट, और कुछ क्वेश्चंस अपन और देखेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।